डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नारुतो के अंदर का जो नाइन टेल रहता है वो नारुतो को से यही कह रहा होता है कि सास्के को बचाओ, सास्के को बचाओ। और यहाँ पर उसके अंदर भी यही आवाज़ आ रही होती है कि सास्के को बचाओ। और ये आवाज़ सुनकर जो नारुतो है उसका भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने नाइन टेल फॉक्स के रूप में आ जाता है। वो बोलता है कि सास्के को लौटा दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं सास्के को नहीं लौटाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर नारुतो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अचानक से भागते हुए आता है और जो काबूटो खड़ा है उसको एक पंजा मार देता है और साथ ही साथ पूरा ब्रिज भी टूट जाता है। जैसे ही काबूटो को नारुतो जैसे ही पंजा मारता है, काबूटो उड़ते हुए जाता है और सोकरा से टकराते हुए गिर जाता है, जिसकी वजह से सोकरा से वो टकराता है तो सोकरा भी गिर जाती है। और जो काबूटो रहता है वो घिसड़ते हुए जाता है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। यहाँ पर जो हमारा साई रहता है वो बोलता है कि यही मेरा मौका है मेरा मिशन कंप्लीट करने का। और जो ब्रिज रहता है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ब्रिज के ऊपर सोकरा बेहोश हो जाती है पर ब्रिज जो रहता है वो गिर रहा होता है। साई बोलता है मुझे किसी भी तरीके से अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो ब्रिज पर पड़ी रहती है और जो ब्रिज रहता है वो गिरना शुरू हो जाता है। कैप्टन यामाटो जोर से चिल्लाते हैं और जो ओरोचिमारू रहता है वो गिर रहा होता है। सास्के जो नारुतो रहता है वो तो गिर ही जाता है पर वो अपने नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को कंट्रोल करता है और वो हाथ का चाकरा बनाते हुए एक पेड़ को पकड़ लेता है और उस पेड़ को पकड़ के ऊपर आ जाता है। ओरोचिमारू उसको देखता है और जंगल में उसको भगवाते हुए लेके जाता है। जो साई रहता है वो बोलता है कि मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा, मैं यहाँ और रुक नहीं सकता। और उसके बाद जो साई रहता है वो अपना एक स्क्रोल निकालता है। उस स्क्रोल निकालने के बाद वो अपना एक पेन निकालता है। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो गिर रही होती है और उसे कोई बचा नहीं रहता होता है। तो यहाँ पर जो ब्रिज है ना वो पूरी तरीके से गिर रहा होता है और सोकरा बस गिरने वाली रहती है। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने jutsu वोट स्टाइल jutsu की मदद से ब्रिज जो रहता है उसको नीचे से सपोर्ट कर लेते हैं। पर जो सोकरा रहती है वो फिसल कर गिर ही जाती है। यहाँ पर जो हमारा का उस स्क्रोल को खोलकर वो एक चिड़िया बनाता है और वो बोलता है निंजा आर्ट बी स्क्रोल जुत्सु। और उसके अंदर से वो एक चिड़िया निकालता है और उसके ऊपर वो चिड़िया के ऊपर बैठ जाता है और वो जा रहा होता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ सोकरा उस ब्रिज से फिसल कर गिर जाती है और यहाँ पर वो जो हमारा साई रहता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जो सोकरा रहती है वो बस उसके बाजू में से ही गिरती है और वो साई उसको ज़रा भी नहीं पकड़ता। जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से एंड मोमेंट पर सोकरा को पकड़ लेते हैं वरना सोकरा मर जाती। और यहाँ पर वो बोलते हैं हाश मैंने सोकरा को पकड़ लिया। पर वो सोचते हैं कि साई ने आखिर सोकरा को क्यों नहीं पकड़ा। यहाँ पर जो साई रहता है वो सोकरा को ज़रा भी नहीं पकड़ता है और वो अपनी चील पर बैठकर जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर नारुतो और ओरोचिमारू लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा धमाका कर रहे होते हैं और जंगल का पूरी तहस नहस कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है और नारुतो ओरोचिमारू से लड़ रहा होता है। ओरोचिमारू का नारुतो एक हाथ भी काट देता है। ओरोचिमारू ये देखता है और वो बोलता है कि बहुत अच्छे, मुझे ये देखकर तुम्हारे अंदर और ज़्यादा लड़ने के लिए मज़ा आ रहा है। बोलता है जुनचुरिकी की पावर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाओ तुम। और अचानक से यहाँ पर जो हमारा नारुतो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जो ओरोचिमारू रहता है वो उसको कुछ होने लगता है। वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर से एक हाथ आता है। फिर उसके मुंह के अंदर से हाथ घिसा पूरे ओरोचिमारू खुद निकलता है और यहाँ पर उसके मुंह के अंदर से एक ओरोचिमारू निकलता है और उसका ये रीएनिमेशन जुत्सु रहता है। जैसे स्नेक अपनी जो स्किन रहता है वो छोड़ता है पर ओरोचिमारू अपनी स्किन भी छोड़ता है और साथ ही साथ अपने डैमेज भी। यहाँ पर नारुतो ओरोचिमारू को देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे गुस्सा आता है कि उसे कुछ फ़र्क पहुंच रहा ही नहीं है ओरोचिमारू को। और यहाँ पर नारुतो की आंखें लाल हो जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर नारुतो को अपने अंदर महसूस होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा पानी के बीचों बीच है और यहाँ पर वो देखता है कि सास्के कहाँ पर भाग रहा है। उसे किसी और की भागने की आवाज़ आती है। तभी वो देखता है कि ये भाग रहा कौन है और वो देखता है कि वो सास्के रहता है और यहाँ पर सास्के हंसते हुए भाग जाता है। नारुतो सास्के को चिल्लाता है और वो बोलता है सास्के रुक जाओ सास्के, और सास्के का पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही नारुतो सास्के का पीछा करते हुए भाग रहा होता है जो वाटर लेवल रहता है वो भी बढ़ते जाता है और नारुतो की तरफ ऊपर आते रहता है। और सास्के जो
रहता है वो आगे बढ़ते रहता है पानी के अंदर, और जो नरूटो रहता है वो इतना आगे आ जाता है कि जो पानी में वो पूरी तरीके से डूब जाता है। फिर भी उसे सास्के को बचाने का रहता है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो देखता है कि सास्के भी आगे जा रहा है पानी के अंदर, और वो बोलता है सास्के रुको, मैं आ रहा हूँ सास्के। और जो सास्के रहता है वो आगे बढ़ रहा होता है। नरूटो यही बात सोच रहा होता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो जा रहा था पहले तभी भी मेरे पास मौका था और तभी भी मैं उसे बचा सकता था, उसकी पूरी तरीके से हड्डियाँ तोड़कर, पर उसकी हड्डियों को नहीं तोड़ा। और यहाँ पर जो सास्के था उसने जो अपने जुत्सु है उसकी मदद से उसने बोला था कि तुम अभी भी मेरे हेड पर एक भी स्क्रैच नहीं पहुँचा पाओगे। और जब इस सास्के को पता चला कि वो नरूटो को हराने के लिए अपने सेकंड फॉर्म में आना पड़ेगा, और वो अपने सेकंड फॉर्म में आ गया और दोनों के बीच में एक घमासान मुकाबला हुआ और जो सास्के था वो बेईमानी से जीत गया। नरूटो यहाँ पर वही सोच रहा होता है कि वो कभी नहीं सास्के को बचा पाएगा। वो बोलते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं बचा सकता, मेरे पास अभी भी मौका है, मैं ओरोचिमारू को मारकर बचा सकता हूँ, पर मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अभी भी नहीं बचा सकता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे किसी भी तरीके से पावर को हासिल करनी होगी, मुझे इतनी ताकत चाहिए कि मैं सास्के को हरा दूँ, यानी ओरोचिमारू को, और सास्के को बचा के विलेज लेके जाऊँ। और तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो नाइन टेल फॉक्स की जेल के अंदर, यानी जिस सील रहती है उसके अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही घुसता है उसे नाइन टेल फॉक्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है और नरूटो के आजू बाजू अचानक से रोशनी आ जाती है और हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन देखने मिलता है। जो नाइन टेल फॉक्स रहता है वो नरूटो को अपने आजू बाजू घेर लेता है और वो अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है, यानी वो नरूटो के ऊपर अपना हावी हो जाता है। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो नरूटो के ऊपर वो हावी हो जाता है और नरूटो की फोर्थ टेल आ जाती है। और यहाँ पर नरूटो की जो स्किन्स रहती है वो फटना शुरू हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जो नाइन टेल ने नरूटो को पकड़ा, उसका मतलब ये था कि उसने नरूटो को अपने कैद में कर लिया और उसके ऊपर हावी हो गया है। और यहाँ पर वो नरूटो की स्किन फाड़ देता है और नरूटो के सिर्फ खून ही खून रहते हैं। यहाँ पर ओरोचिमारू देखकर बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आते जा रहा है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो सॉकरा को ऊपर लेके आ जाते हैं, वो सॉकरा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं सॉकरा उड़ियो सॉकरा, और तभी यहाँ पर सॉकरा अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि कैप्टन जो यामाटो रहते हैं वो उसे उठा रहे होते हैं। यहाँ पर सॉकरा उठती है और वो देखती है कि नरूटो यहाँ पर है ही नहीं। वो बोलती है नरूटो यहाँ से कहाँ गया है, और जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं नरूटो पीछा करते हुए गया है ओरोचिमारू का। सॉकरा ब्रिज का हाल देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। और ये काबूटो रहता है वो अपने आप को हील कर रहा होता है अपने जुत्सु की मदद से, और काबूटो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक था। वो बोलते हैं कि बेशक ये जिनचिरिकी की पावर थी, और यहाँ पर तो काबूटो को पता ही नहीं, वो बस एक टेल की पावर से इतना ज़्यादा डर गया है, और जब वो फोर्थ टेल की पावर देखेगा तो उसका क्या होगा, आप लोग सोच लो गाइस। और यहाँ पर जो हमारा कैप्टन यामाटो रहता है वो बोलता है कि सॉकरा नरूटो उस अंदर गया है विलेज के, यानी उस जंगल के अंदर ओरोचिमारू का पीछा करते हुए, और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ करना होगा। यहाँ पर जो नरूटो रहता है उसके आजू बाजू एक काला धुआं और काला साया फैल जाता है। साई ये देख रहा होता है और साई बोलता है ये क्या हो रहा है, और जो धुआं रहता है नरूटो का वो नरूटो के आंख में से ऊपर तलक आ रहा होता है। कैप्टन यामाटो ये धुएं को देख लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं मुझे ये एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसके बाद वो अपने निंजा आर्ट वुडन क्लोन जुत्सु की मदद से अपना एक वुडन क्लोन बनाते हैं जो उसके अंदर से ही निकलता है, और कैप्टन यामाटो के अंदर से एक वुडन क्लोन निकलता है। यहाँ पर जो वुडन क्लोन रहता है कैप्टन यामाटो उसको ऑर्डर देते हैं कि वहाँ पर जाओ और देखो वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उसका क्लोन भागते हुए जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर नरूटो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, इतनी तेज़ी से चिल्लाता है कि यहाँ पर जो साई की जो चील रहती है वो चील अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है और फट के वापस से इंक बन जाती है, और वह नरूटो की पावर से बहुत बड़ा तूफान आता है। इतना पावरफुल रहता है कि यहाँ पर वो ब्रिज की तरफ भी आ जाता है। और यहाँ पर जो नरूटो, यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो और सॉकरा रहते हैं वो बचने के लिए एक वुडन शील्ड बना लेते हैं। नरूटो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है और नरूटो की चीख से बस इतना बड़ा खड्डा हो जाता है। और यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो देखकर बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तुम्हारे ऊपर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो का क्लोन रहता है वो नरूटो की तरफ बढ़ता है कि आखिर नरूटो के साथ क्या हो रहा है और उन्हें देखना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, और यहाँ पर उसके फोर्थ टेल आ जाती है, और जो नाइन टेल फॉक्स रहता है वो नरूटो के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है नरूटो। और यहाँ पर जो साई रहता है वो नरूटो को देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि ये है इसकी असली ताकत। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।